आज का प्रातः क्लास है 7 मार्च 1968 गुरुवार। ओम शांति। आसमान में है सितारे। सितारे हैं आसमान में और कुछ नहीं है। क्या है? और हाँ, चांद है, वो भी दूर से दिखाई पड़ेगा, सितारा ही है। सूर्य है, और क्या है? और बता दे। है हाँ, वही ग्रह नक्षत्र है, उनको ही सितारा कहा जाता है। आसमान माने आकाश, आसमान में है सितारे। आसमान उर्दू में कहा जाता है आसमान, और हिंदी में कहा जाता है आकाश। आसमान और आकाश एक ही बात है। तो आसमान में सितारे भी हैं, सूर्य भी है, चांद भी है, और क्या है? जो मुख्य है सो तो बताया ही नहीं है। और पृथ्वी है कि नहीं आसमान के अंदर? बोलो। अरे, पृथ्वी आसमान के अंदर है कि उसी के ऊपर रहे पड़े हैं? वो भूल गए, आधार भूल गया, धरणी भूल गई। माता है ना, माता को कौन पूछता है आज की दुनिया में? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। अपन लोग पूछते हैं? हाँ? अपन लोग ही भूल जाते हैं। अरे माता वाता क्या होती है? हाँ है, तो बताया वो है जड़ आसमान कि चैतन्य है, जड़ है। फिर चैतन्य भी कोई होगा कि नहीं होगा? है, जिसमें सूरज भी हो, जिसमें चांद भी हो, जिसमें पृथ्वी भी हो, है, और सबको समेल के अपने अंदर पेट में डाल के बैठता है। वो कौन है? वो सारी दुनिया के चैतन्य सितारे जो हैं, हाँ, जो भी सारी दुनिया के चैतन्य सितारे हैं वो सब उसके अंदर है। पृथ्वी भी है। चांद पे कोई जाएगा? जाते हैं कि नहीं? हाँ, चांद पे जाएगा तो वहां से पृथ्वी क्या दिखाई देगी? पृथ्वी एक बड़ा चांद दिखाई देगी। और दूर किसी ग्रह उपग्रह पे चले जाएंगे तो क्या दिखाई देगी? सितारा दिखाई देगी कि नहीं? तो ठीक है, ये जो आत्मा रूपी सितारे हैं, और ये आत्मा रूपी सितारे चैतन्य जो इसे धरती के सितारे हैं, क्योंकि और किसी ग्रह उपग्रह में तो ये सितारे चैतन्य सितारे होते हैं, और किसी ग्रह उपग्रह में जीवन है, और किसी ग्रह उपग्रह में जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन के लिए सूरज से निश्चित दूरी चाहिए। क्या? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा जहां तक है तो वहां तो प्राणी मिल रहे हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कोई प्राणी है? सूरज की किरणें वहां तिरछी पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं? तिरछी माने दूर हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूर हो गया ना सूरज से, तो वहां कोई जीव जंतु नहीं। तो और जो सितारे हैं पृथ्वी के अलावा,
वो तो पता नहीं कितने दूर हैं कितने नजदीक हैं, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे के बीच में जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं, ऐसे हैं? नहीं है। तो इससे साबित हुआ कि देखो दूसरे ग्रह उपग्रह में तो कोई जीवन नहीं है। तो चलो इस मनुष्य सृष्टि में जो चैतन्य सितारे हैं, चलो वो चांद के रूप में है, पृथ्वी के रूप में है, शुक्र के रूप में है, बृहस्पति के रूप में है। सबसे बड़ा सा बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना। किसी भी रूप में है, वो सब आसमान के अंदर हैं या नहीं है? है। तो चैतन्य सितारा कौन सा है जिसके अंदर ये चैतन्य सितारे सारे ही उसके अंदर समाये हुए? अभी तो बताया, किसी ने बताया था अभी, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जिसे कहते हैं वो है वो बड़े से बड़ा आकाश है। क्या? उससे बड़ा आकाश परम आकाश, महाकाश कह दो। उससे छोटा आकाश कोई है कि नहीं? कौन है? हाँ, ब्रह्म। हाँ, तो जो ब्रह्म है दादा लेखराज, उससे इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, वो ब्रह्मा से ही पैदा हुए। जो भी आत्मा चैतन्य हैं, चैतन्य सितारे हैं, वो ब्रह्मा से ही पैदा होते हैं, किसी और के पेट से पैदा होते हैं। हाँ, ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेक नामधारी है। ब्रह्मा की तो 4 मुख दिखाए जाते हैं, 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा कौन सा है जिसमें ये धरती के चैतन्य सितारे जो भी प्राणी मात्र हैं, आत्मा रूपी सितारे हैं ना, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हो, आत्मा तो सब है ना। तो सारी आत्माएं जो भी जीव जंतु प्राणी मात्र हैं, वो सब किसके पेट में समाये हुए हैं? इस पृथ्वी पर परम ब्रह्म के पेट में आदि ब्रह्मा, वही आदि ब्रह्मा कहो चाहे वो परम ब्रह्मा कहो, वो तो एक ही है। हाँ, तो वो अगर हम कहें जगदम्बा, तो जगदम्बा कहो या जगदम्बा तो बच्ची है ना? किसकी बच्ची है? उससे भी बड़ी कोई अम्मा होगी कि नहीं? हाँ, परा प्रकृति जिसे कहते हैं, लक्ष्मी, प्रैक्टिकल रूप है कि नहीं? तो जो परा प्रकृति ने जगदम्बा को अपनी बेटी मान करके अपने पास रखा, तभी तो वो बेटी बनी ना, नहीं बनी? हाँ, तो वो जो बेटी है या बेटी की परवरिश करने वाली है, उसको वो बेटी के रूप में स्वीकार करने वाली अम्मा है पराशक्ति, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, ये दोनों कोई के संगठन में शरीक हो जाती है या नहीं है? किसके अंडर भी कंट्रोल आ जाती है? कौन है? कोई है आत्मा है जो उन दोनों को भी अपने पेट में डाल के बैठता है।
आदि नारायण परम ब्रह्म। इसे मनुष्य, हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा से चाहे विवस्वत सूर्य हो, वो भी उसी से जन्म लेता है या नहीं? प्रैक्टिकल में नहीं लेता। विवस्वत सूर्य भी उसी से जन्म लेता है। अच्छा, और चांद? वो गाते हैं ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। तो वो चांद जैसा मुखड़ा जो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, वो कौन सा है? जिसे चांद जैसे टुकड़े के ऊपर वो पराशक्ति अपराशक्ति या परा प्रकृति परा प्रकृति, लक्ष्मी और महालक्ष्मी है, जगदम्बा और भारत माता दोनों ही फिदा हो जाती है। हाँ, प्रैक्टिकल रूप क्या है वर्तमान का? दादा लेखराज ब्रह्म हुआ ना? अरे बोलो, हुआ कि नहीं? हाँ, जबरदस्ती नहीं कर देना। हाँ। समझ गए? है दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो जिनको 4 मुख दिखाए जाते हैं ब्रह्मा को, उसमें ये दोनों शक्तियां समाई हुई हैं या नहीं? अच्छा, और जिसे विवस्वत सूर्य कहा जाता है कि मैं जब आता हूं, हाँ, तो आकर के विवस्वत सूर्य को ज्ञान देता हूं। है वो पहला बच्चा मेरा पैदा होता है किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चा पहला पैदा होता है उसे सनत कुमार कह दो, जिससे सनातन धर्म की स्थापना हुई ना। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम चलता है ना। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म। तो ऐसे ही ब्रह्मा के पेट में से पहले पहले कौन निकला? सूर्य निकला। निकालने वाला बाप कौन है अम्मा के पेट में से? उसका नाम मालूम है? अरे हेलो, बाप को ही भूल गए। अरे ब्रह्मा के पेट में बाप शिव, वो ही तो आके ज्ञान सुनाता है कि विवस्वत तो उसमें से पैदा होता है, उस पेट में से, या वो ज्ञान सुनाता है? विवस्वत वाली आत्मा ज्ञान सुनाती है, प्रजापिता ज्ञान सुनाता है, पैदा होता है। प्रजापिता वाली आत्मा भी ज्ञान सूर्य के रूप में पैदा हुई ना। शिव सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, पहला ज्ञान क्या दिया? तुम आत्मा हो। उस ज्ञान को 100% धारण करने वाली कोई आत्मा ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई या नहीं हुई? कौन? अरे वही मनुष्य सृष्टि का बाप जो अभी लिख रहे थे कि प्रजापिता है, वो अपने स्वरूप को कब पहचानता है? प्रजापिता वाली आत्मा आदम एडम है, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं जैनियों में, तो वो कब अपने को पहचानती है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? कौन सुनाता है? आदि लक्ष्मी सुनाती है। आदि लक्ष्मी को कौन सुनाता है? दादा लेखराज के तन में शिव सुनाता है।
लेकिन शिव तो निराकार, शिव तो बिंदु का नाम है ना, वो किसी साकार तन में प्रवेश करके ही सुनाता है ना, क्या कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और इस ज्ञान को 100% धारण करने वाली आत्मा, वो तो याद है ना, कौन? लक्ष्मी। अच्छा, उसने धारण किया, वो धारण कर लेती है 100% कि मैं लक्ष्मी की आत्मा हूं। पहले उसको पता चलता है? हाँ, गीता माता पहले जानती है कि प्रजापिता, हाँ प्रजापिता जिसको कहा गया, तो वो अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं ही है। कब जान लेता है? उसी समय जान लेता है या कुछ मनन चिंतन मंथन करने के बाद जानता है? उसी समय तो जितना बताया उतना ही जानता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। तो जो हूं उसी रूप में, उसी स्मृति में रहना पड़े ना, है? तो उसी स्मृति में रहेगा तो मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या नहीं बनेगी? और मन बुद्धि जब सूक्ष्म बनेगी तो ज्ञान की गहराइयों में जाएगी या नहीं जाएगी? है? ज्ञान की इतनी गहराइयां, बाल में से खाल, खाल में से बाल, बाल में से खाल, है? गहरे ते गहरे घुस जाएगी ज्ञान सागर में, तल्ले में। तो देखो, वो जो सूर्य है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का चैतन्य ज्ञान सूर्य, वो भी उसी आकाश के अंदर है या नहीं है? ब्रह्माकाश कहो, है? कहो ना। हाँ, तो इस जो आकाश है, इस आकाश में वो सारे सूरज, चांद, सितारे वगैरह जो भी नक्षत्र हैं सितारों के रूप में चैतन्य आत्मा है, वो सब ब्रह्मा से निकलते हैं ना। दादा लिख रहा है ब्रह्मा से, तो वो पार्ट किसका हुआ? 5 तत्वों में कौन सा तत्व है जिसका पार्ट है? वो दादा लिख रहा है ब्रह्मा। 5 तत्व मालूम है? वायु। 5 तत्व नहीं मालूम है? आकाश। हाँ, उस आकाश में वायु भी है कि आकाश से ऊपर है वायु? हाँ, आकाश के अंदर है वायु। तो आकाश परमाकाश नहीं, क्या कहा? आकाश से भी ऊपर कोई परमाकाश है, जिसे शास्त्रों में द्यौ कह दिया है। द्यौ, द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी के जो मंत्र हैं वो दोनों के साथ साथ वेदों में सुनाए गए, रखे गए। तो द्यावा माने वो बाप है जो आकाश के ऊपर भी परम आकाश है। वो कौन सा हुआ? बाबा उसका कुछ नाम बताते हैं। शिव बाबा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से उसका कुछ नाम बताया। वो परमाकाश का कोई नाम बताया, परम धाम। हाँ, वो परम धाम है, वो तो धाम है। धाम माने घर, धाम माने जानते हैं? धाम माने घर। तो वो तो घर है, घर में कोई रहता है, वो चैतन्य होता है या घर चैतन्य होता है? है? जो रहता है सो चैतन्य होता है, और जो घर है वो जड़ है। तो वो परमाकाश जो ब्रह्मलोक है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म परम ब्रह्म, तो वो तो सन्यासी समझ लेते हैं परम ब्रह्म कोई भगवान है। क्या भगवान है कि जड़ है? अरे भगवान जड़ होता है या चैतन्य होता है? भगवान तो चैतन्य होता है, जड़ थोड़ा ही होता है।
तो जड़ा ये होता है, ये परम आकाश, ये किस समय की बात? पत्थर बुद्धि हो जाओ तो पत्थरों से मकान बनता है कि नहीं है? हाँ, पत्थर जैसी ईंटों से मकान बनता है। हाँ? तो देखो, वो जो परमाकाश है वो किसका पार्ट है? परम ब्रह्म का पार्ट। परम ब्रह्म का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो जड़त्वमयी बुद्धि है। पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप आते हैं, शिव आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर आते हैं, हेवन बनाने वाला रास्ता बताते हैं, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो जड़ तत्व सबसे बड़ा तत्व परम ब्रह्म है, जिसको ऋषि मुनियों ने, सन्यासियों ने ब्रह्म भगवान समझ लिए। अरे ब्रह्मा का अर्थ ही होता है बड़ी मां। ब्रह्म ने बड़ी, मां माने मां। दो शब्दों को मिलाने से बन गया ब्रह्म या ब्रह्म। तो अम्मा जड़ होगी या चैतन्य होगी बाप के मुकाबले? है? जड़ ही बुद्धि होगी ना। हाँ, कहां मेल और कहां फीमेल? अरे फीमेल घर गृहस्थ के अंदर चार दीवारी में रहती है, और मेल तो बाहर की दुनिया में चारों ओर घूमता फिरता है ना। तो ज्यादा अनुभवी कौन हुआ? ज्यादा बुद्धि का विशाल कौन बनेगा? पुरुष बनेगा ना। तो बताया, ये जो परम ब्रह्म है, परमाकाश जिसका नाम दिया ना शास्त्रों में, वो परमाकाश को, जिसको जड़ कह दिया, जड़ घर है वो, उस घर में रहने वाला घर वाला कौन है? मुखिया कौन है? वो घर वाला कोई मुखिया है कि नहीं? शिव। हाँ, परम ब्रह्म तो जड़ हो गया ना, उसमें रहने वाला तो चैतन्य होगा ना। हाँ, तो देखो, ये जो शिव नाम है वो ज्योति बिंदु का नाम है। क्या? ऐसी ज्योति बिंदु, बिंदु को चाहे जितना छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा बनाते चले जाओ, बनेगा कि नहीं है? हाँ, तो देखो गीता में लिखा हुआ है, अणोअणियान मनुस्मरेत है, जिसको अणु से भी अणु स्मरण किया जाता है, माने अति सूक्ष्म है। जड़ अणु नहीं, जिससे ये एटम बम बनाया, उससे तो दुनिया का विनाश होता है। नहीं, जड़, वो जड़ अणु कौन सा है पता है? जिससे सूक्ष्म अणु और कोई स्थूल में होता ही नहीं। कौन है? नाम लिखो उसका। ऐसे हम इशारे से थोड़ा ही मानेंगे। तुम कह दोगे ये हम तो आत्मा को बताया था, हम तो ये बताया था, हम तो वो बताया था, है? है? पिता बताया, पिता मनुष्य सृष्टि का पिता आदम है? नहीं, शिव बाप। अरे है, अरे दादा लेखराज नहीं, वो तो परमाकाश है ही नहीं, परम ब्रह्म। आदि लक्ष्मी, ओहो, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल तो उस घर के अंदर रहने वाला है, सब भूल जाते। क्या पूछा जा रहा है? जगदम्बा। जगदम्बा जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि वाला, उससे ज्यादा पत्थर बुद्धि और कोई बनता ही नहीं।
प्रजापिता, उसका नाम बताओ। अभी क्या नाम, किसकी बात चल रही थी? प्रजापिता परम ब्रह्म। क्या बताया? प्रजापिता का नाम क्या बताया? ब्रह्मा, बड़ा अम्मा, बड़े ते बड़ी अम्मा, जिससे बड़ी अम्मा परमाकाश कोई होता ही नहीं। तो वो परम ब्रह्म जो है तो प्रजापिता ही की ही सोल, लेकिन वो प्रजापिता की सोल जिसकी लिंग रूप में पूजा होती है, पुरुष के लिंग की पूजा होती है कि स्त्री की लिंग की पूजा होती है? पुरुष लिंग की पूजा होती है ना। पुरुष में ही तो शिव भगवान बाप आते हैं ना। हेवनली गॉड फादर किस में आते हैं? पुरुष रूप में आते हैं ना। किसी ने सुना कि भगवान स्त्री की चोला के रूप में? ये तो ब्रह्मा कुमारियां अपनी ढपली बजाए रही है कि गुलजार दादी भगवान का साकार रूप है। अरे ऐसे कई शास्त्रों में है? ऐसा तो कोई है नहीं। तो देखो, वो सुप्रीम सोल जो है, जिस घर में रहता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के, वो चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाती है नहीं, जिससे घर बनता है बड़े से बड़ा परम ब्रह्म, परमाकाश हुआ ना। हाँ, तो बताया परमाकाश में सितारे देखने में आते हैं, चांद देखने में आता है? नहीं देखने में आता। परमाकाश माने परम धाम। सूरज चांद सितारे देखने में आते हैं? नहीं आते। कहां देखने में आते हैं? आकाश में देखने में आते हैं। तो वो आकाश को आकाश कहो, आसमान कहो उर्दू में है। तो आसमान में जो सितारे देखने में आते हैं चैतन्य, वो अभी समझ लिया कि वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जड़ तत्व के रूप में आसमान जो आकाश है, वो इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? वो ही दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिसमें वो चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। कौन सा ज्ञान सूर्य? जो पत्थर बुद्धि बन जाता है अंतिम जन्म में, वो, या जो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता, सदा पारस है, लेकिन शरीर में प्रवेश करके पारस बनता है। ओरिजिनल में तो वो निराकारी है। कौन? शिव। तो शिव जो है बताया, वो विवस्वत सूर्य जिसे बताया, उससे भी ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है सूर्य? विवस्वत के मुकाबले है, विवस्वत के मुकाबले जो ज्ञान सूर्य शिव है, वो ओरिजिनल है। हाँ, उससे बड़ा कोई सूर्य तो होता ही नहीं। वो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। इस सृष्टि पर जब प्रवेश करता है, किसमें? आकाश में या परमाकाश में? किसमें प्रवेश करता है? पहले किसमें? परमाकाश में प्रवेश करता है। तो ओम मंडली की बात समझानी पड़े सबको। क्या ओम मंडली की हिस्ट्री समझाएंगे तो समझ में आएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति था, जिसने दादा लेखराज ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया कि नहीं? और उसे जिसने ज्ञान दिया, उसका प्रैक्टिकल साकार रूप था, स्थूल रूप था कि वो सूक्ष्म रूप ही था? स्थूल था ना। तो परम ब्रह्म का रूप हुआ ना वो परम ब्रह्म का रूप है, लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं परम ब्रह्म हूं। तो शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं क्या? ब्रह्मा। और पहला प्रवेश किया जिसमें, तो वो परम ब्रह्म हुआ कि नहीं?
नहीं हुआ? हाँ, परम ब्रह्म हुआ। तो बताया उस परम ब्रह्म में ये जो रोशनी देने वाले सूरज चांद सितारे हैं वो सब उसमें समाये हुए हैं या नहीं है? परम ब्रह्म में। हाँ, आकाश, आसमान, किसका नाम बताया? दादा लेखराज का नाम बताया। दादा लेखराज ब्रह्मा, हाँ, जिसमें चार मुख दिखाए जाते हैं, चार मुखधारी आत्माओं को भी अपने संगठन में मिला के एक कर लिया, अपने अंडर दी कंट्रोल कर लिया, नहीं कर लिया? हाँ, उसके वो ब्रह्मा का अपना मुख जिसमें अपनी आत्मा है, और तीन मुख, और वो तीन मुख कौन कौन से हैं? उन आत्माओं का नाम बताएंगे? जगदम्बा एक, सरस्वती दो, हाँ, हमेशा लिखना चाहिए आदि लक्ष्मी। लक्ष्मी कह देने से सतयुग में तो ढेर सारी लक्ष्मी होती है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी पैदा होती है, उनके टाइटल मिलते हैं उनको लक्ष्मी नारायण के। हाँ, तो समझ में आया? क्या क्या समझ में आया है? कि जो ब्रह्मा चार मुखों वाला दिखाते हैं शास्त्रों में, वो चार मुखों वाली चार आत्माएं कौन कौन हुई हैं? अब समझ में पक्का आ गया? हाँ, दूसरों को समझा सकेंगे? नहीं समझा सकेंगे, भूल नहीं जाना। हाँ, तो कहो कि हमको नींद आ गई थी। हाँ, एक कुंभकर्ण बहुत प्रवेश करता है यहाँ, है ना? हाँ, बच्चों में प्रवेश नहीं करता। हाँ, सब सोते हैं। हाँ, अभी तो नहीं सोएंगे, अभी तो सच्चा सच्चा पक्का पक्का ज्ञान मिल गया है? शास्त्रों का ज्ञान मिल गया या शिव बाप ने जो सुनाया वो ज्ञान मिल गया है? शास्त्रों का ज्ञान मिला। शास्त्रों का ज्ञान में प्रकांड पंडित कोई हुआ विद्वान, उसका नाम मालूम है? व्यास। हाँ, व्यास से बड़ा विद्वान पंडित आचार्य शास्त्रों का, वेदों का, शास्त्रों का, वेद व्यास कहते हैं ना। हाँ, और वेदों से भी पहले पहले जो शास्त्र निकला वो था श्रीमद् भगवत गीता। हाँ? उन चार वेदों की भी अम्मा है कि नहीं? हाँ, तो देखो बताया कि बच्चे जब कहते हैं ब्रह्मा चतुर्मुखी, तो पक्का पक्का समझाने की ताकत होनी चाहिए। क्या? कि ये जो चार मुखों वाले हैं, उन चार मुखों में चार आत्माएं होनी चाहिए ना। वो चार आत्माएं कौन कौन हैं वो आओ हम तुम्हें समझाएं। तुम तो अंधश्रद्धा के आधार पर चार मुख लगाए दिए, जैसे रावण को 10 मुख दिखाते हैं, दिखाते हैं ना। तो 10 मुख हैं तो उनमें मुखों में 10 आत्माएं भी होंगी कि नहीं होंगी? हर मुख में अपने ज्ञान इंद्रियों को चलाने वाली जो आंख है, नाक, कान, मुख है, उनको चलाने वाली कोई आत्मा हर मुख में होगी या नहीं होगी? 10 मुख वाला रावण बनाते हैं ना, चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो वो 10 मुख संगठित हो जाते हैं ब्रह्मा की तरह। जैसे ब्रह्मा संगठित हो जाता है चार मुखों को लेकर के, वो छोटा रावण हो गया। इसलिए शास्त्रों में वो वाक्य भी आया है, रावण हो ब्रह्मा। क्या रावण कौन है? पहले पहले रावण का छोटा रूप है ब्रह्मा। हाँ, रुलाता है। क्यों रुलाता है? अज्ञानी है कि ज्ञानी है? रुलाता कौन है? अज्ञानी रुलाता है कि ज्ञानी रुलाता है? कोई कहे नहीं, रावण तो बड़ा प्रकांड विद्वान था, वो तो ब्राह्मणों के बीच में बड़ा विद्वान माना जाता था। अरे ब्राह्मण तो था, ब्रह्मा की औलाद तो था, बड़ा प्रकांड विद्वान माना जाता था। लेकिन
काम कैसे करता था? प्रैक्टिकल जीवन में काम चोरी चकारी छिनरे की करता था, या अच्छे काम करता था? गंदा काम किया ना। हाँ, तो प्रैक्टिकल में अगर ज्ञान जीवन में नहीं है तो उसको ऊंचते ऊंच कहेंगे? कहेंगे नहीं। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा, उनकी बुद्धि जो है बच्चा बुद्धि की तरह काम किया, या कुछ मनन चिंतन मंथन करने वाली बुद्धि थी? कुछ सोच विचार किया कि शिव बाप ने उनके में प्रवेश करके जो सुनाई दिया वो ही सब सुन लिया बस, और रिपीट कर दिया। जो सुना सुनाया है वो वाणी में रिपीट कर देना, उससे सबको समझ में आ जाता है, खुद को भी नहीं समझ में आया। तो बताया वो तो बच्चा बुद्धि था। जैसे बच्चा होता है उसको तुम पत्थर बुद्धि कह दो, बाप कहते हैं ना, ए गधा, तो बाप जो है बच्चे को गधा क्यों कहता है? उतनी अकल बच्चे में नहीं है तो गधा कह देता है। तो बाबा पूछते हैं इस ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा कुमारियों से पूछते हैं मुरली में कि नहीं? पूछा कि नहीं? तो ब्रह्मा कुमारियां जवाब दे पाती हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? अब तुम जवाब दे दोगे कि नहीं? कौन? ब्रह्मा का बाप ब्रह्मा, दादा लेखराज, जिसने जो बाप बना हो, बच्चा पैदा किया हो, तब आदिनारायण पैदा कर दिया। परम ब्रह्म, हाँ, जिसको परम ब्रह्म नाम दिया है वो परम ब्रह्म वास्तव में जो कहते हैं त्वमेव माता, जिसका नाम पहले लिया जाता है, तू ही मेरी माता, फिर बाद में पिता का नाम, तुमेव माता च पिता तुम्हें। देखो इस श्लोक भी ऐसे ही बनाए हुए हैं शास्त्रों में। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे जब परम ब्रह्म ही सबसे बड़ा गुरु है, उसको ही नमन करना है, तो वो परम ब्रह्म बड़े से बड़ा गुरु साकार हुआ कि नहीं हुआ? गाते हैं ना, जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार होगा या निराकार होगा? हाँ, वो जो दलाल है बड़े से बड़ा दुनिया का दलाल है, बहुत कमाते हैं कि नहीं दलाल? आज की दुनिया में दलालों को देखा जाए फिर दल्ले बड़ा कमाऊ होते कि नहीं? और दल्ला होगा तो दल्ली भी होगी कि नहीं? अरे दिल्ली नाम दे दो। क्या दल्ला होगा तो उसके साथ दिल्ली भी होगी कि नहीं? नहीं, तो वो है दल्ली। समझ गए? हाँ, दल्ला और दल्ली, ये दुनिया में इनका नाम बहुत बाला है। समझा कि नहीं समझा? है? हाँ, समझ में आया। तो ये ब्रह्मा बाबा समझते हैं कि भाई मैं बड़ा दलाल, जब सदगुरु मिला दलाल। और ब्रह्मा कुमारी ये भी यही समझते हैं कि सदगुरु किस रूप में मिला? साकार में। किस रूप में मिला? दादा लेखराज के रूप में मिला ना, तो वो सदगुरु है, सच्चा गुरु है। बच्चा बुद्धि है तो सच्चा गुरु कैसे हो गया? अम्मा बुद्धि है, ये ब्रह्मा तुम्हारी अम्मा है, कभी कहा ये तुम्हारा बाप है? मुरली में तो और पूछा है ब्रह्मा का बाप कौन, बताओ। तो अब तुम बच्चे तो बता सकते हो। हाँ, बूढ़ी माता तुम बता है वो ब्रह्मा का बाप कौन? परम ब्रह्म। वाह भैया, ब्रह्मा तो बड़ा अम्मा नहीं है, सबसे बड़ी अम्मा, उससे भी बड़ी परम ब्रह्म, उसकी भी बड़ी अम्मा है परम ब्रह्म। हाँ, तो ब्रह्मा को तो 4 मूड 4 सिर, तो परम ब्रह्म को तो ज्यादा होंगे कि नहीं? है? परम ब्रह्म के संगठन में 4 से ज्यादा होंगे कि कम होंगे?
हाँ हाँ, परम ब्रह्म के जो मुख होंगे कम से कम 5 तो जरूर होना चाहिए, तो उसे कहते हैं पंचानन। उस ब्रह्मा का नाम क्या दिया शास्त्रों में? पंचानन। हाँ, तो शास्त्रकारों ने लिख दिया क्या? शिव बाबा ने क्या किया? हाँ, वो परम ब्रह्म के सर को काट दिया, पंचानन को। पंचानन का एक सिर काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि वो गाली देता था। अरे ब्रह्मा का बाप होगा तो अपने बच्चे को गाली दे सकता है कि नहीं? हे गधे, हे सुअर के बच्चे। होशियार बच्चा होगा, बुद्धिमान होगा तो तुरंत कहेगा अरे मैं सुअर का बच्चा सुअर हुआ तो मेरा बाप क्या हुआ? लेकिन ब्रह्मा बाबा में इतनी अकल ही नहीं है। जब बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, तो ब्रह्मा बाबा को बताना चाहिए ना, ब्रह्मा कुमारियों को नहीं बताना चाहिए, और उन्हें खुद ही पता नहीं है। तो अब तुम बच्चों को तो पता चल गया, पता चला ना ब्रह्मा का बाप कौन? लिखो परम ब्रह्म। हाँ, अभी पक्का कर लेना। हाँ, अगर ब्रह्मा की बात समझाने की आए, ब्रह्मा 4 मुखों वाला, ब्रह्मा 5 मुखों वाला, परम ब्रह्म, पंचानन, चतुरानन, तो कोई बात करे इन चतुरानन पंचानन ब्रह्मा की, तो अच्छी तरह से समझा ही सकते हैं ना कि भाई अंधश्रद्धा की बातें मत करो हमारे सामने है। इस दुनिया की जो बात है ना, प्रैक्टिकल बातें करो। क्या कि भाई ब्रह्मा को 4 मुख होते हैं, ब्रह्मा को 5 मुख होते हैं, रावण को 10 मुख होते हैं, ये सब बातें हम नहीं मानेंगे। क्या? हाँ, कि भाई वो जो एक दिखाया है 3 मुख वाला, कोई 3 मुख वाला दिखाया है? कौन? तीन मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं? अच्छा, कहीं दिखाया है? सुना 3 मुख वाला ब्रह्मा? हैदराबाद में एक बन के बैठ गया, नहीं नाम याद आया? हाँ, दत्तात्रेय। हाँ, वो हैदराबाद में बन के बैठा ना, वो भी कहता है मैं दत्तात्रेय का पार्ट है, मैं त्रिमूर्ति मेरे अंदर समाई हुई है। क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के जो सिर हैं वो मेरे अंदर है, मैं हूं दत्तात्रेय। हाँ भाई, तुम दत्तात्रेय होगे, कुत्ते उत्ते को पालने वाले हैं, तुम्हें कुत्ते बहुत प्रिय हैं। अच्छा, तो दिखाते हैं कि भाई अत्रि मुनि को, अत्रि जो महर्षि थे ना, उनको 3 बच्चे पैदा हुए। पता है कौन कौन 3 बच्चे? एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर का पार्टधारी आत्मा, उनके 3 बच्चे पैदा हुए। कौन कौन? ब्रह्मा के रूप में वही 3 मुख वाला है, और दत्तात्रेय। नाम क्यों दत्तात्रेय पड़ा? दत्त माने दिया हुआ, त्रेय माने 3 के द्वारा, माने 3 ने जिसको जन्म दिया उसका नाम दत्तात्रेय पड़ा। समझ में आया कि नहीं? दत्त माने दिया हुआ है, और त्रेय माने 3 के द्वारा दिया हुआ। तो अब बताओ, वो दादा लेखराज को दत्तात्रेय कहें या न कहें? कैसे? वो 3 कौन 3 के नाम बताओ? सर हिला देने से नहीं समझ में आता है। 3 के नाम बताओ, एक एक अक्षर में लिखो। हाँ, आदि लक्ष्मी, आदि नारायण, जगदम्बा वाली आत्मा है। यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली हुई ना,
उसमें शिव बाप आते हैं तो कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूं, मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता हूं तो मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो कौन कौन सी 3 मूर्तियां? एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, है ना। तो अत्रि मुनि की वो 3 बच्चे दिखाए हैं। एक ब्रह्मा के रूप में दत्तात्रेय, एक विष्णु के रूप में, और एक शंकर के रूप में वो जो साप दे देता था, दुर्वासा। हाँ, तो ये 3 सिरधारी बता दिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये ब्रह्मा के भी बाप हुए कि नहीं? जन्म देने वाले, जन्म देने वाले को बाप कहा जाता है कि नहीं? नहीं कहा जाता। हाँ, विष्णु रूप कह दो तो भी बाप उसमें समाया हुआ है, शंकर कह दो है तो भी बाप है, और 3 मूड़ वाला कह दो, 3 सिर वाला, कौन? वही दत्तात्रेय, वो भी। तो इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा का बाप परम ब्रह्म है, जड़त्वमयी बुद्धि वाला है आखिरी जन्म में, या चैतन्य बुद्धि है, जा या च? जड़त्वमयी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाता है। उससे बड़ा पत्थर बुद्धि और उससे ऊंचा पुत्थर बुद्धि और कोई बनता ही नहीं। पता है, दुनिया में कोई ऊंचे से ऊंचा पत्थर बुद्धि भी है प्रैक्टिकल में। ऊंचे से ऊंचा, सबसे ऊंचा प्रैक्टिकल में पत्थर बुद्धि की यादगार है माउंट एवरेस्ट है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो उस ऊंचे से ऊंचे की यादगार है। हाँ, जिसको कहते हैं ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ, उससे ज्यादा मजबूत पत्थर और कोई क्या संगमरमर होता है? अरे संगमरमर तो उस स्त्री चोले की यादगार है जो संग में रह रह के मरती है। पता है संगमरमर का पत्थर कौन है? कौन सी आत्मा है जो संगमरमर का पत्थर का पार्ट बजाती? शास्त्रों में भी उसका नाम है। हाँ, शास्त्रों में नाम है कुंती, और अपने एडवांस ज्ञान में नाम है आदि लक्ष्मी, है ना। हाँ, तो समझ में आया कि नहीं? कि लिखा पट्टी में ही लगे रहेंगे? पहले बुद्ध रूपी डायरी में तो नोट कर लो। समझ में आ गया क्या है? वो जो जिसे आदि लक्ष्मी कहो, आदि लक्ष्मी की आत्मा कहो, परा प्रकृति कहो, है ना। तो वो परा प्रकृति जो है वो प्रैक्टिकल में बड़े ते बड़ी माता है, शरीर के धारण करने के रूप में माता है प्रैक्टिकल में, कि उसे पुरुष कहेंगे। फीमेल पर कहना प्लक है ना, फीमेल है तो स्त्री है और मेल है तो पुरुष है। तो वो मेल कौन है उसका? वो परा प्रकृति का मेल कौन है? आदि नारायण वाली आत्मा। हाँ, तो आदि नारायण और आदि नारायण, अब उन दोनों का नाम जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तो उन दोनों का नाम दे दो। प्रैक्टिकल में कौन कौन? शंकर और पार्वती। दोनों ही को पत्थर बुद्धि कहेंगे या पारस बुद्धि कहेंगे? अभी वर्तमान काल में पारस पत्थर उसे कहा जाता है, शास्त्रों में नाम है। वैसे ऐसा किसी ने पत्थर देखा नहीं कि कहीं भी किसी लोहे के चीज से टच कर दो तो सोना बन जाए। ऐसा कोई पत्थर देखा? लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है। तो झूठ बातें लिखी, सच्ची बात?
सच्ची बात होगी। तो शास्त्रों में जिस पत्थर का नाम लिखा है वो चैतन्य होगा या जड़ होगा? चैतन्य ही होगा ना। हाँ, तो वो चैतन्य कौन सा पत्थर है? जो पत्थर बुद्धि भी है और फिर चैतन्य आत्मा भी है। पारस बुद्धि बनती है प्रजापिता वाली आत्मा। प्रजापिता वाली आत्मा सृष्टि के आदि में जब सुप्रीम सोल है विल्ली गॉड फादर शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनकी श्रीमती के अनुकूल चलने से वो प्रजापिता आदम वाली आत्मा, अर्जुन वाली आत्मा क्या बन जाती है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। नहीं समझ में आया? पारस बुद्धि माने ऐसा पत्थर बनती है। पत्थर बुद्धि तो थी तो कहेंगे कि नहीं, हाँ पत्थर बुद्धि थी। तो ऐसा पत्थर बुद्धि बनती है कि जिसे मैं टच कर दूं क्या उसे क्या कहें, परम पुरुष कहें कि परम स्त्री कहें, परम ब्रह्मा कहें कि परम पुरुष कहें? हाँ, परम पुरुष कहें। तो वो परम पुरुष को जिसको भी टच कर दो, चैतन्य है ना, तो जिसको भी टच करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोने जैसा सच्चा 24 कैरेट बन जाएगा या मुलम्मा रहेगा जिसमें लोहा मिक्स हो? नहीं ना, सच्चा बन जाए। सचखंड स्थापन करने वाली आत्मा बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी। तो बताया क्या कि जो शिवलिंग के सामने जाके मंदिर में बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो जो लिंग दिखाते हैं पत्थर का दिखाए रहे हैं ना। सोमनाथ मंदिर में भी चलो, आज तो पत्थर तमो प्रधान दुनिया बन गई। सोमनाथ मंदिर में तो इतनी तमो प्रधान दुनिया उस समय नहीं थी। द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है ना। तो वहां तो रजो प्रधानता थी ना। तो उस रजो प्रधान दुनिया में जो सात्विक लिंग पहले पहले पूजा करने के लिए बनाया था, भक्ति करने के लिए, तो उसमें पत्थर भी था कि नहीं था ना? अरे लाल पत्थर था कि नहीं? गुस्सैल, गुस्से की यादगार क्या, कौन सा रंग होता है? काला रंग के लाल रंग। जब किसी को गुस्सा आता है तो चेहरा कैसा हो जाता? लाल लाल चेहरा हो जाता है। कभी फोटो देखना, कभी जोर से, बहुत जोर से गुस्सा आए किसी के ऊपर तो तभी शीशा लेके अपना फोटो देख लेना, चेहरा लाल लाल हुआ कि नहीं। सारे खून जो शरीर का है वो ऊपर चढ़ जाता है। क्या संकल्पों का खून कहां चढ़ जाता है? सिर में चढ़ जाता है। तो बताया जो लाल रंग है ना, वो अपने झंडे में कहां दिखाया जाता है? सबसे ऊपर वाले कपड़े में कि नीचे वाले कपड़े में है? हाँ, वो है शंकर की यादगार, शरीर रूपी वस्त्र है? नहीं तो आज के जो हुक्मरान हैं वो क्या समझते हैं? झंडा काय का कपड़ा, कपड़े का झंडे का। अरे कपड़े का झंडा है ना, थोड़ी विजय विश्व विजय करके दिखलाई थी जो तुम गाते रहते हो है? ये तो ये चैतन्य वस्त्र है कोई है। कौन? शंकर। लाल लाल रंग का कपड़ा दिखाया है झंडे में, वो उसी की यादगार है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो बताया कि भाई वो जो शंकर है जिसकी मूर्ति बनाई जाती है मंदिर में, मूर्ति बना के रखते हैं शिवलिंग के सामने, वो साकार रूप है लिंग, पत्थर, जो सोमनाथ मंदिर में भी लाल पत्थर के रूप में ओरिजिनल यादगार दिखाई गई थी। और उसके बीच में क्या दिखाया था? हाँ, उसके बीच में हीरा दिखाया। वो किस आत्मा की यादगार? जल्दी से लिखो, देखे कौन लिखता है? शिव की यादगार, बोंगड़ बाबू। शिव बाबा की यादगार। शिव निराकारी भी बता दिया, साकारी भी बताया। अब तुम लफड़े में पड़े रहो।
आदि नारायण आदम की यादगार। हाँ, जो पत्थर बुद्धि बनाना है आखिरी जन्म में है, सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी ना। तो सतयुग में जो सुख थे 16 कला संपूर्ण, या सतयुग से भी पहले जो विष्णु लोक में अतीन्द्रिय सुख था, वो जन्म लेते लेते त्रेता द्वापर कलयुग में नीचे उतरते उतरते सुख भोगते भोगते पत्थर बुद्धि आत्मा बनती है या नहीं बनती है? इस दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सत्व प्रधान सुखदायी, फिर अंत में तमो प्रधान दुखदायी। तो मनुष्य आत्माएं भी, चाहे वो देवता के रूप में इस सृष्टि पर रही हो, और चाहे दैत्यों के रूप में रही हो, चाहे राक्षसों के रूप में रही हो, अंत में आकर के सब प्राणी मात्र तामसी बन जाते हैं, दुखदायी बन जाते हैं कि सुखदायी बन जाते हैं। दुखदायी माने पत्थर बुद्धि हुए या पारस बुद्धि हुए? क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि हुए। तो देखो, वो जो शंकर का रूप है, जो मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, पत्थर की मूर्ति, हाथ पांव नाक आंख कान वाली, वो लिंग का रूप है या स्टार का रूप है? 2 चीजें हैं लिंग में। सोमनाथ मंदिर में जो ओरिजिनल यादगार बनाई गई शिव बाबा की, उसमें एक है स्टार, रोशनी देने वाला, हीरा था ना। हाँ, और दूसरा था जिसमें रोशनी नहीं निकलती लेकिन लाल रंग है, गुस्सैल की यादगार। गुस्सैल, कितना गुस्सैल, सारी दुनिया का विनाश कर देता है कि नहीं? कौन? शंकर, वही मूर्तिमान मूर्ति जिसकी दिखाई जाती। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग हीरा था, शिवलिंग में हीरा, वो किसकी यादगार? और वो पत्थर जो लिंग जिसमें हीरा रखा था, चमक रहा था, वो किसकी यादगार? पत्थर और वो हीरा, दोनों किसकी यादगार? अलग अलग नाम बताओ। जल्दी बताओ। एक अक्षर लिखने की बात तो आला लिखना शुरू कर देते। पत्थर प्रजापिता, पिता त्रि, ये क्या हुआ? दोनों पिता। क्या? आदम एक लिख पाया। है हीरा शिव है तेरे की नहीं, हीरा पत्थर बुद्धि होता है, शिव है शरीर आत्मा प्रजापिता। अरे ये क्या बात हुई? प्रजापिता आत्मा नहीं है, ये 2 हुए। प्रजापिता आत्मा भी है, शरीर भी है। हाँ, पत्थर बुद्धि शंकर है और हीरा हुआ आदि। प्रैक्टिकल रूप की बात हो रही है। प्रैक्टिकल रूप जो है वो माता, प्रैक्टिकल रूप तब कही जाएगी जब फीमेल प्लक हो। आदम का आत्मा, आदम का आत्मा, ये प्रैक्टिकल रूप है। आदम का आत्मा और आदम का शरीर, ये प्रैक्टिकल रूप फीमेल है, परम ब्रह्म अम्मा का रूप है। आदम और जगदम्बा। हाँ, सिर्फ जगदम्बा ना कहें, क्योंकि जगदम्बा तो बेटी है, कोई से जन्म लिया तो उसकी भी कोई अम्मा हुई कि नहीं। हाँ, हीरा है आदिनारायण, तुम्हारी वही आदिनारायण पुरुष। अरे जब मंदिर में जाके कहते हैं तुम्हें वह माता, तो माता फीमेल प्लग हुआ या मेल हुआ? क्या कहेंगे? अभी तक नहीं नाम पता पाता रहे।
हाँ, आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली आत्मा जो है वो हो गई क्या? माता, परम ब्रह्म प्रैक्टिकल रूप में। प्रैक्टिकल कहें या प्रजापिता को कहें? तुम एवं माता च पिता है। प्रजापिता को माता पिता प्रैक्टिकल कहें? प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है। अगर प्रैक्टिकल को हटाए दें कि तुम भाई आत्मा हो तो फिर ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल रूप मन बुद्धि को कहेंगे। बुद्धि और मन, तो जो मन है वो चंचल दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? चंचल मन है, और बुद्धि तो स्थिर होती है। चंचल मन को बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो जो बुद्धि है वो है बुद्धिमानों की बुद्धि, उसमें प्रवेश है, प्रजापिता में नहीं प्रवेश है। हाँ, तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो प्रजापिता में प्रवेश है वो हुआ शिव, वो परम पुरुष हुआ कि नहीं? ऐसा पुरुष जिससे बड़ा पुरुष कोई होता ही नहीं। पुरुष माने आत्मा। कैसी आत्मा? जो शरीर रूपी पुरी में शयन करती है। उससे ज्यादा ऊंची कोई आत्मा होती है? जो शरीर रूपी पुरी में सदाकाल शयन करे, कोई होती है? कोई नहीं होती। वो एक ही शिव है जो शरीर रूपी पुरी अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है। तो हाँ, जितना आराम से रहता है सदैव, उतना आराम से और कोई आत्मा शकुन से नहीं रहती। उसको उद्वेग पैदा होता है, परेशान होता है, वो कभी नहीं। वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है, जो अर्जुन के रथ में कृष्ण दिखाया। लेकिन शास्त्रकारों ने मटिया मैट कर दिया, उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण को दिखाई दिया। अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी ऊंचा तो कलातीत कृष्ण है कोई आत्मा, जो कलातीत सुख भोगती है, अतीन्द्रिय सुख भोगती है, ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाती है। सूर्य जो है वो कलातीत होता है या कला में बंधा हुआ होता है? सूर्य, स्थूल सूर्य जिसको तुम रोज आंखों से देखते हो, वो जड़ सूर्य कलातीत है ना। हाँ, चंद्रमा को कहेंगे कला में बंधा हुआ। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को हम दादा लेखराज को कह सकते हैं कि 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा है? हाँ, तो अभी तो वो भी पत्थर बुद्धि है। बच्चा बुद्धि है तो पत्थर बुद्धि हुई ना। छोटा गोद का बच्चा है, शिशु है, पैदा होता है ना, तो उसे पत्थर का है, उसकी बुद्धि पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि जैसी हुई ना। हाँ, तो बताया कि जो शिवलिंग है मंदिर में, वो लिंग जो यादगार दिखाई गई है, उसका ओरिजिनल रूप सोमनाथ मंदिर में है। वो हीरा और लिंग के रूप में पत्थर का जो लिंग दिखाया था, उसमें जो हीरा था, उनमें हीरा है माता क्या, और पिता है पत्थर के रूप में। हीरा क्यों है माता? बुद्धिमानों की बुद्धि है कि नहीं वो इस मनुष्य सृष्टि में पाठ बजाने वाली आत्माओं की? तो बुद्धि की देवी किसको कहा जाता है? सरस्वती, वो बुद्धि की देवी है। ये ब्रह्मा को फॉलो करती है। ब्रह्मा को जो फॉलो करे तो बुद्धि की देवी है कि वो किसी से जन्म लेती है। जिससे जन्म लेती है वो बड़ा हुआ कि सरस्वती बड़ी हुई? अपनी अम्मा को ही भूल गया, घड़ी घड़ी भूल जाता है अब तो है। अभी तक याद रहता था, अब भूलने लगा। हाँ, बुद्धि की देवी हुई आदि लक्ष्मी, है ना। हाँ, तो सरस्वती की भी अम्मा है कि नहीं? सरस्वती की भी अम्मा आदि लक्ष्मी। तो जो आदि लक्ष्मी है वो हुआ हीरा, हीरे जैसी आत्मा। किस आधार पर?
परा प्रकृति, परे से परे प्रकृति। उस शिवलिंग में वो हीरा परे से परे प्रकृति जो है वो लक्ष्मी का रूप, गौरी का रूप है, जिसे है और राधा के रूप में भी दिखाते हैं। राधा नाम क्यों धरा? राम को धारण किया तो नाम बढ़ गया राधा। बाबा कहते हैं तुम सब सीताएं हो, नहीं कहते? अरे तुम सब सीताएं हो कि नहीं? तो राधा भी सीता है कि नहीं? पहले नहीं है। हाँ, राधा भी सीता है। सीता है तो शास्त्रों में देखो, रामायण में दिखाई दिया, सीता ने वो धनुष रूपी जो चाप है, जिसको शरीर रूपी धनुष कहें, पुरुषार्थ शरीर के द्वारा होता है ना, कि बिना शरीर के होता है? दाता लेखराज जो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं सूक्ष्म शरीरधारी, उनका अपना पुरुषार्थ बनता है? नहीं बनता। तो शरीर जो है स्थूल है, वो चाप है, जो कहते हैं शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। क्या शंकर का जो शरीर रूपी चाप है, धनुष है, उसे रथ कह दो, धनुष कह दो, चाप कह दो, वो एक जहाज का काम करता है, बड़ा सा बड़ा जहाज है। क्या? यही चढ़े उतरे पार नर, जिसमें दुनिया के सारे मनुष्य जिस पर जिसका आधार लेकर के इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो शंकर वाली आत्मा आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बनती है। उस पत्थर बुद्धि पे जहाज पे चढ़ करके, जहाज जो होता है वो जड़त तो होता है कि जहाज को चलाने वाला जड़ा होता है? जहाज जड़ और चलाने वाला चैतन्य होगा ना। तो बताओ, उस पत्थर बुद्धि जहाज शंकर को चलाने वाली आत्मा कोई है कि नहीं है? भूल गए? इसे नहीं बचा, लिखो एक अक्षर शिव। वो प्रैक्टिकल रूप है शिव। शिव तो निराकार है। आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी जब तक न निकले तब तक शंकर वाली आत्मा अधूरी रहेगी, पत्थर बुद्धि ही रहेगी कि पारस बुद्धि बनेगी? परम ब्रह्म बनेगी? नहीं बनेगी। वो परम ब्रह्म का रूप तब ही धारण कर सकती है जब प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाली आदि लक्ष्मी की आत्मा है, जिसे सीता कह दो, अव्वल नंबर की सीता है। तो उस सीता के लिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि जब कमरे की लिपाई कर रही थी गोबर से, तो उसने धनुष को हाथ में उठा लिया, बाएं हाथ में। क्या? हाँ, तो देखो वो उसके बाएं हाथ का खेल है, उसे उठाना। हाँ, उसके वजन को उठाना। इतना बड़ा जहाज जिसके ऊपर सारी दुनिया चढ़ करके पार होती है, उस जहाज कहो, चाप कहो, धनुष कहो, रथ कहो, उसको अपने बाएं हाथ में उठाई लिया। तो चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल या जड़ ज्यादा पावरफुल? तो आखिरी जन्म में भी वो चैतन्य आत्मा बन के रहती है या नहीं रहती है? कि पूरी पत्थर बुद्धि बन जाती? चैतन्य आत्मा वो जो परम ब्रह्म प्रैक्टिकल में बन के रहे। परम ब्रह्म माने बड़े थे बड़ी अम्मा। अम्मा में सहन शक्ति होती है ना, है? तो ऐसी अम्मा जो सबसे जास्ती सहनशील वाली हो, कि दादा लेखराज को कहेंगे। दादा लेखराज के भी अम्मा बाप कोई थे, इसलिए मुरली में बोला है ना, ब्रह्मा सरस्वती को भी अम्मा बाप नहीं कहेंगे। ये कोई माई बाप नहीं है ओरिजिनल। कौन थे माई बाप? वो यज्ञ के आदि। अरे खोले आओ जागे, तुमने तो सारा समझ लिया ना। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो अब समझ में आया कि शिवलिंग में एक आत्मा है परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली,
हीरा, वो हीरा अभी किसके कंट्रोल में है? यो यादगार हीरा है, बड़े से बड़ा दुनिया का कोहिनूर हीरा, वो किसके कंट्रोल में है? बीके के कंट्रोल में। अरे दुनिया में बताओ, सब पुरानी दुनिया की बात बताओ, वो हीरा कंट्रोल में किसके है? किसी को पता है? मोहम्मद के, मुसलमानों के, मुसलमानों के कंट्रोल में है। लो है इंग्लैंड की महारानी के कंट्रोल में है। हाँ, एलिजाबेथ, क्या एलिजाबेथ, उनसे भी बाबा कहता है ले जा, बेथ मने स्नान, क्या ज्ञान स्नान ले जा आकर के मेरे से, क्या? हाँ, तब तू कंट्रोलर बन के बैठ, तू अभी लायक नहीं है ये आपको कंट्रोल करने के। तो बेहद में ब्रह्मा कुमारियों में बताओ वो कौन है जो उसको कंट्रोल करके बैठी है? आदि लक्ष्मी को, जिसके कंट्रोल में आदि लक्ष्मी भी चल रही है। भूत प्रेत को शरीर है, ब्रह्मा को फिर है? हाँ, वो कंट्रोल करके बैठी है। वो है, पहले तो थी कुमार का दादी है, उसी ने कहा ना यहां जाओ वहां जाओ यहां जाओ, हवसियों के देश में चले जाओ, मरो जाकर के वहां, तब तुम्हें पता चलेगा। है तो तुमने हमारे दुश्मनों को सब अपने दिल में बैठा के रख लिया, है ना? तो उसको गुस्सा आ गई तो उसने कहां का कहां फेंक दिया, हवसियों के देश में। आदि लक्ष्मी को फेंक देती है कि नहीं? नहीं फेंक देती? हाँ फेंक देती। तो अब वो तो शरीर छोड़ दिया, तो अपना कोई चेला बनाया होगा ना। ब्रह्मा बाबा ने अपना चेला बनाया कुमार का दादी को, उनके हाथ में सारी सत्ता सौंप दी, गद्दे डेसिन बनाई दी। कुमार का दादी ने किसी को बनाया कि नहीं? जानकी दादी को बनाई दिया, नहीं बनाया? तो वो जानकी दादी की कंट्रोल में चलना पड़ेगी नहीं आदि लक्ष्मी को? हाँ, तो बड़ी महिमा करती है कि नहीं जानकी दादी की महिमा? नहीं करती है? पता नहीं। अच्छा, वीडियो किसने दिखाया कल आके? क्या झूठ बोलता है, झूठल्ला। हाँ करती है। जानकी दादी ने शरीर छोड़ दिया तो देखो ध्यान में गई, ध्यान में जाके आकर के सुनाया, तो भी बाद में फिर जानकी दादी की महिमा की कि नहीं? हाँ, तो बताया कि अभी वो आत्मा आदि लक्ष्मी वाली पत्थर बुद्धि कहें कि पारस बुद्धि कहें? अभी क्या कहें? हाँ बताओ, लिखो तो। अभी क्या कहें? दूसरों की खुट्टे बर्दारी करती है, मक्खनबाजी करती है, पत्थर बुद्धि है? नहीं है। अम्मा ने तो फटाक से लिख दिया पत्थर बुद्धि है। हाँ? है कि नहीं? पत्थर बुद्धि है। हाँ? कहो महाराज, हाँ? देवी के पुजारी हैं कौन से संप्रदाय? रावण संप्रदाय। पक्का हो गया? अंत तक बने रहेंगे? कन्वर्ट नहीं होंगे? हैं? गांठ बांध ली? अरे बताओ, वो आदि लक्ष्मी की आत्मा जो हीरा के रूप में दिखाई गई है शिवलिंग में, सोमनाथ मंदिर में, वो आदि लक्ष्मी की आत्मा अभी पत्थर बुद्धि है वर्तमान काल में या पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि। शाबाश, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाता है? नहीं, भूला हुआ नहीं कहा जाता। तो ठीक है, तो पत्थर बुद्धि है। और पारस बुद्धि कब बनेगी?
है? हीरा कब बनेगी प्रैक्टिकल में? हाँ, पारस बुद्धि से जब मिलेगी तो हीरा बनेगी। तो ऐसी कोई आत्मा है पारस बुद्धि कि जिसके सामने ब्रह्मा कुमारियों का बड़े से बड़ा हुजूम, उनसे जो हेड हो, बड़ी बड़ी समझने वाली, या ब्रह्मा कुमार भी हो, वो भी सामने आके बात नहीं करेंगे? क्या ऐसा कोई है? ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों में, एडवांस ब्राह्मणों में ऐसा कोई होगा जरूर। जो होगा वो ही है वास्तव में क्या? मन बुद्धि वाला। हाँ, ब्राड मन बुद्धि वाला या संकुचित मन बुद्धि वाला? ब्राड मन बुद्धि वाला, जिसे कहा गया महाकाश। उससे बड़ा विशाल और कोई आकाश होता ही नहीं। तो वो मन बुद्धि वाला है या देह की याद करने वाला है? जरूर वो आत्मिक स्थिति वाला होगा। जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभी होंगी, उन्हें के मुकाबले एक सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थिर हो सकता है या नहीं हो सकता? एक सेकंड में आत्मिक स्थिति। जो बाबा ने बोला मुरली में, क्या बोला? क्या बोला? संपूर्ण आत्मा की निशानी क्या बताई? एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में निराकारी। जब चाहे एक सेकंड लगेगा उसको। तो कहेंगे आत्मिक रूप में वो आत्मा संपूर्ण तो है, परंतु शरीर के साथ संपूर्ण है? आत्मा जो है वो नारायण का रूप धारण कर चुकी। जो लक्ष्मी नारायण का जन्म बताई दिया कौन से सन में? कब से हो गया जन्म? 1976 में ब्रह्मा कुमारियों ने बड़ी जोर शोर से मना लिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो बाप मनुष्य सृष्टि का आदम अर्जुन वो प्रत्यक्ष हो गया, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि नारायण इस सृष्टि के आदि में बनता है ना? वो आदि नारायण कब से आदि नारायण बना हुआ है? नारायण क्या मतलब हुआ? हाँ, नार माने ज्ञान जल है, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। नारायण माने ज्ञान जल का घर है कि नहीं? हाँ, कि ज्ञान जल के घर से बाहर है। जब देखो तब क्या ज्ञान में ही मस्त रहता है या नहीं रहता है? हाँ, तो अब ये बातें तो हमने ज्ञान के आधार पर जान ली, जो बाबा ने सुनाया। क्या कि वो सन 76 से कोई आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में? बेसिक में तो नहीं है, एडवांस के ब्राह्मणों में है, जो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं और नई नई बातें न मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान सागर में से निकालते हैं। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है कि नहीं है? नहीं आया। ज्ञान सागर बाप साकार मुकर्रर रथ में आया हुआ है। वो ज्ञान सागर बाप का मंथन करेंगे, उसे ज्ञान क्या है? वो ज्ञान सागर बाप क्या है? कोई स्थूल चीज है क्या पकड़ में आने वाली? नहीं, वो तो ज्ञान का भंडार है। तो उस ज्ञान के भंडारी को जब तक कोई मनन चिंतन मंथन न करे तो नारायण कैसे कहा जाएगा? नारायण कब कहा जाए? या नंबरवार नारायण भी कहे जाएंगे तो दुनियादारी भूल करके उनकी बुद्धि कहाँ चलती रहे? मन बुद्धि ज्ञान सागर में ही गोता खाती रहे ना, कि ब्रह्मा कुमारियों की तरह डरने की बातें करे। अरे भाई वो तो सागर है, सागर में गोता लगाओगे, ज्यादा गहरे में जाओगे तो डूब जाओगे। ब्रह्मा कुमारी यही सिखाती है ना कि भाई ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, मुसलमान बन के रहना, किसी की बात नहीं सुनना, कान में उंगली देके ऊपर मुंह करके चिल्लाओ हे अल्लाह मियां। तो अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा।
अब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचे से ऊंचा कौन है वो उन बिचारियों को पता है ही नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा है उसके सामने जाने की उनको हिम्मत भी नहीं है। हाँ, कोई हिम्मत वाली निकलेगी तो जरूर। सब एक जैसी होती है क्या? हाँ? नहीं होती ना। हाँ, तो हिम्मत वाली कोई गोपी है जो अपने पार्ट को, अपने संबंध को, वो सुप्रीम सोल बाप जो प्रैक्टिकल साकार में षष्ठी पर किसी मुकर्रर रथ में आया हुआ है, उसके संबंध को गुप्त रख करके रहती है कि कोई को बताती है मेरा संग जो है इसका ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, जन्म जन्मांतर का इस आत्मा के साथ है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। बताती है किसी को? नहीं बता सकती। तो अब समझ में आ गया कि जो शिवलिंग है वो किसकी यादगार है? प्रैक्टिकल में कहें तो आदि नारायण आदि लक्ष्मी की यादगार, और अगर मन बुद्धि के आधार पर कहें, मन बुद्धि को प्रैक्टिकल कहें या इम्प्रैक्टिकल कहें? मन बुद्धि को तो इम्प्रैक्टिकल कहेंगे ना। जब तक शरीर में मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रवेश न करे तब तक प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल? ई या पी? इम्प्रैक्टिकल। तो देखो वो जो शिवलिंग में हीरा रखा हुआ है वो प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आदि नारायण आदि नारायणी, वो हीरा और वो पत्थर दोनों की यादगार। इम्प्रैक्टिकल रूप में देखें तो वो एक ही आत्मा है। कौन? आदि नारायण। वो आदि नारायण जो है, हाँ, उसमें बुद्धिमानों की बुद्धि भी प्रवेश है कि नहीं? हाँ, वो पारस बुद्धि है कि नहीं? हाँ, पारस बुद्धि बनाने वाला है। तो पारस बुद्धि भी है उसमें और वो पत्थर बुद्धि भी है उसमें। तो पत्थर की यादगार, वो पत्थर का लिंग दिखाया, और उसमें जो हीरा दिखाया था सोमनाथ मंदिर में वो है उस आत्मा की यादगार। कौन सी आत्मा की यादगार? जो शंकर की आत्मा है ना, जो तीसरे नेत्र के साथ बैठी हुई दिखाई जाती कि नहीं? शंकर के चित्र में तीसरा नेत्र कहाँ बैठा हुआ दिखाया? नाक के ऊपर कि ठोड़ी के ऊपर? हाँ, उत्तमांग में जो भ्रकुटी के मध्य में वो दोनों आत्माएं बैठी हुई है। कौन कौन? शंकर वाली पुरुषार्थी आत्मा भी बैठी हुई है और शिव की आत्मा भी बैठ के पार्ट बजाती है। हाँ, उसको अर्जुन के रथ के रूप में दिखाई दिया। अर्जुन के रथ में अर्जुन वाली आत्मा है पीछे बैठी हुई, और आगे आगे बैठ करके बोलने वाली आत्मा कौन है? शिव। तो ये हुआ रहस्य कि शिवलिंग जो है वो शिव को तो लिंग होता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन विद्वान पंडित आचार्यों ने ऐसे समझ लिया जैसे हम साकार हैं, हमारा भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान जो है वो साकार है, तो भगवान भी कोई साकार होता होगा। लेकिन वो साकार नहीं होता है, वो तो सदैव ही निराकार है। ओम शांति।